नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये किताब जिसका नाम मुक़द्दमतुल जज़री है, इसके मुसन्निफ़ आइम्मा-ए क़िराअत में से बहुत बड़े इमाम मुहम्मद बिन बिन अली बिन यूसुफ अल जज़री अश-शाफ़ी हैं। सब हज़रात कह दें रहिमहुल्लाहु तआला। अल्लाह पाक इनको इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। इन हजरात की मेहनतों काविशों की बरकत से आज ये इल्म जिसको इल्म तजवीद कहते हैं जिंदा है। ये किताब मुक़द्दमा-ए जज़री इस फ़न की मुस्तनद और मुअतमद किताब है। चंद साल कबल, बल्कि शायद एक ही साल बीच में गायब हुआ है, 2 साल पहले मेरी मुलाकात हुई दारुल देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना एजाज साहब। मैंने उनसे पूछा कि दारुल देवबंद में इल्म तजवीद पढ़ाया जा रहा है या ख़त्म हो गया, और पढ़ाया जा रहा है तो किस तर्ज पर है, किस तरतीब पर है। तो उन्होंने बताया कि शुरू दिन से लेकर आज तक जिस तरतीब पर दर्स निज़ामी पढ़ाया जाता था, पढ़ाया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तजवीद भी जब से शुरू हुआ है आज तक अपनी उसी तरतीब पर कायम है। यानी यही तरतीब जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ाक़ुल मदारिस के तहत या दीगर मदारिस में 2 साला कोर्स निसाब 2 साला पढ़ाया जाता है, इस इल्म की ये किताब वहाँ भी इसी अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई जा रही है। मुस्तनद किताब है, वफ़ाक़ुल मदारिस के निसाब में ये दाखिल है। बेशुमार किताबें हैं इस फ़न से मुताल्लिक़,
वहाँ हिंदुस्तान में या दारुल उलूम कोरंगी में अक्सर किताबें अरबी में हैं, लेकिन उसके तराजम भी आ चुके, वो भी दाखिले निसाब हैं। ये वाहिद किताब है जो अपनी असली हियत पर कायम दायम है। ये अल्लामा जज़ीर रहमतुल्लाह अलैह की बरकत है कि उन्होंने जिस मेहनत से ये किताब लिखी है, इस इल्म में वल्लाह मोतियों की लड़ी परोई है उन्होंने। इस किताब के अंदर अल्लामा जज़ीर रहमतुल्लाह ने 20 बाब नकल फरमाए हैं। 20 बाब आपने जिक्र फरमाए हैं। सबसे पहले बाब में अपना तारुफ करवाया है, जैसा कि मैंने भी नाम लिया। मोहम्मद 3 लड़ियों में नाम मोहम्मद है। आप मोहम्मद बिन मोहम्मद, तो पता चला कि अरब में मोहम्मद नाम बहुत पसंदीदा नाम है, बहुत पसंदीदा नाम। बल्कि ये मुशाहदे की बात है कि जिस शख्स का अरब में नाम मालूम ना हो, उसको अरब वाले मोहब्बत से मोहम्मद ही कहते हैं, या मोहम्मद। 82 साल की आपने उम्र पाई है और सिर्फ इस इल्मे तजवीद और इल्मे क़िरात ही कि आप माहिर नहीं थे। इल्मे हदीस में, इल्मे नहव में, इल्मे सर्फ में, फ़िक़ह में, हर एतबार से अल्लाह पाक ने आपको बड़ी इज्जत और बड़ा इल्म अता फरमाया था। 42 किताबें आपकी तसानीफ में हैं, जिसमें इल्म जज़री भी, मुक़दमतुल जज़री भी शामिल है। 40 शयूख से आपने सिर्फ इल्म क़िरात पढ़ा है। 40 शयूख से इल्म क़िरात पढ़ी है आपने। सिर्फ दिमिश्क के रहने वाले थे। जजीरा इब्न उमर के नाम से एक दिमिश्क में एक जजीरा था। उस छोटे से इलाके में आपने बैठ कर के सारा काम किया, ये किताब तसनीफ फरमाई। इसमें आपने आखिर में जो ये अशार जिक्र फरमाए हैं, मैं इसका तर्जमा कर कर थोड़ी सी इल्म तजवीद के हवाले से बात करूँगा। फरमाया कि तहक़ीक़ के मेरा इस रिसाले को नज़म करना पूरा हो गया। वक़द तक़व्वा नज़्मी अल-मुक़द्दिमा, मेरा इस रिसाले, इस किताब को नज़म करना, लिखना, मंजूम करना, ये यहाँ मुकम्मल हो गया। मिन्नी लिक़ारिल क़ुरआन तक़दीमा, मेरी तरफ से क़ारी क़ुरआन के लिए ये एक तोहफ़ा और हदिया है। जब कोई मेहमान रुखसत होता है तो उसको मेज़बान हदाया पेश करते हैं। मैं कहता हूँ कि इसकी जगह अगर लाखों करोड़ों रुपए दे दें तो शायद कि यकीनी बात है कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता, जो आपने एक तालिब इल्म को हदिया दिया है। अगर तालिब इल्म इस किताब पर, जैसे हजरत ने मेहनत फरमाई, इसको लिखा, इसको याद कर लें, समझ लें, अमल में लाएं और सारी किताबें बंद करके रख दें, तो जज़री ही इल्म तजवीद के लिए काफ़ी। ये मामूली हदिया नहीं है, बहुत कीमती हदिया है,
बहुत बड़ा सरमाया है। अब यादुहा काफू अज़ायुन फिल अदद मन युहसिन तजवीद यज़फर बिर्रशद। और इसके अशार 107 हैं तादाद में। मन युहसिन तजवीदा, जिसने तजवीद उम्दा कर ली, यज़फर बिर्रशद, वो हिदायत के साथ कामयाब हो गया। यहाँ अल्लामा जज़री रहमहुल्लाह एक बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि देखो, मैं इसकी इल्मी गुफ्तगू की तरफ नहीं जाता, वक्त कम है, बात लंबी हो जाएगी। ये 107 अशार जो मैंने इस किताब में जमा किए हैं और जिसको आपने उस्ताद से सबकन पढ़ा है, अशार याद कर लेना, अशार को समझ लेना, ये कारी कुरान के लिए फायदेमंद नहीं है जब तक कारी कुरान इस पर अमल करके मैं युहसिन तजवीदा, अपनी तजवीद को उम्दा न कर ले, अपनी तिलावत को दुरुस्त न कर ले, उस वक्त तक क्या फायदा है? अशार आपके किस काम के? तो ये शर्त लगाई तालिब इल्म के लिए कि भाई ये किताब पढ़ने का मकसद, किताब पढ़ाने का मकसद, किताब लिखने का मकसद वो ये है कि इससे आप मदद हासिल करके तजवीद को उम्दा करें। अगर आपकी तजवीद उम्दा नहीं है तो समझें कि ये मेरे 107 अशार आपके लिए फायदेमंद नहीं है। फरमाया कि जिसने उम्दा कर ली तजवीद, वो हिदायत के साथ कामयाब हो गया। वल्हम्दुलिल्लाहि लहा खितामु सुम्मा सलातु बाद वस्सलामु। आखिर में अल्लाह पाक की हमद सना बयान फरमाई कि आखिर में मेरे पास अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए यही है कि तमाम तारीफ़ों के लायक अल्लाह ही हैं। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी लिखने की, आपको पढ़ने की, असातिज़ा को पढ़ाने की। अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह सारी चीज़ें होती हैं। अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी इस किताब को मुकम्मल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो फरमाया कि इस हम्द व सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर कि जिनके सदक़े से हमें कुरान मिला, जिनके सदक़े से हमें ये इल्म मिला, हम साहिब ईमान हुए। आज हम यहाँ दो जानू एक शान के साथ, एक कुरान की निस्बत के साथ हम यहाँ बैठे हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सदक़े। तो हमद व सना के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजता हूँ। व आलिही व सहबिही ज़विल हुदा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जो सारे हिदायत याफ्ता हैं, उन सब पर दुरूद सलाम हो। अल्लामा जज़री रहमहुल्लाह ने किताब शुरू फरमाई, वहाँ भी आपने अल्लाह पाक की हम्द व सना, और यहाँ ख़त्म फरमा रहे हैं, यहाँ भी हम्द व सना। तो कहना ये चाहते हैं कि देखो, अल्लाह पाक की तारीफ, अल्लाह पाक की हम्द व सना के बगैर कोई काम काबिल कबूल नहीं है, कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, और कोई ज़ात इसके अलावा तारीफ के लायक नहीं है। इंसान की क्या हैसियत है? इंसान का इल्म, इंसान का जिस्म, इंसान की सलाहियतें, वो भी तो इंसान हैं जो ईमान भी नहीं रखते। वो भी इंसान हैं जिन्हें कुरान ही पढ़ना नहीं आता।
वो भी इंसान है, सारी सलाहियतों के बावजूद उनकी सलाहियतें गलत रास्ते पर लगी हुई हैं। तो अल्लाह पाक की तौफीक से ही सब कुछ होता है। इसलिए जब कोई काम शुरू करें तो भी रुजू इल्लाह, अल्लाह पाक के हम्द व सना से शुरू करें। जब किसी काम को मुकम्मल करें तो भी अल्लाह पाक के हम्द व सना पर मुकम्मल किया जाए। अब मैं थोड़ी सी इस इल्म तजवीद के हवाले से बात करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। इंसान की फितरत है कि इंसान अच्छी चीज को पसंद करता है, खूबसूरत चीज, उम्दा चीज को इंसान पसंद करता है, चाहता है। अगर उसको एक चीज उम्दा से उम्दा, खूबसूरत से खूबसूरत, आला से आला पेश की जाए, उसके मुकाबले में एक घटिया चीज दी जाए और उसको इख्तियार दिया जाए कि दोनों में से जो चाहे पसंद कर लें, मैं नहीं समझता कि कोई इतना बेवकूफ़ होगा कि वो उम्दा चीज़ के मुकाबले में घटिया चीज़ इख्तियार करेगा। ये एक तभी कैफियत है इंसान की, फितरत है इंसान की कि उम्दा चीज़ को पसंद करता है। किसी के पास रहने के लिए कोई कच्चा पक्का मकान है तो वो उम्दा मकान की तलाश में है, कुछ छोटी मोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी की तलाश में है, छोटा सा कोई कारोबार है तो वो बड़े कारोबार की तलाश में है। दुनिया में इंसान तरक्की चाहता है, उम्दगी चाहता है। इसी तरह इल्मी सतह में भी हर शख्स चाहता है कि मेरी इल्मी इस्तिदाद अच्छी हो। डॉक्टर है वो कोशिश में लगा रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा अपनी फील्ड में काम करूं, अल्लाह मुझे तरक्की नसीब फरमाए। अब मैं तो हैरान होता हूं कि डॉक्टर जब कहता है मौलवी साहब को दुआ के लिए कि मेरी जी कारोबार शुरू, मैंने क्लिनिक बनाया, दुआ करें। भाई क्या दुआ करें? क्या ये दुआ करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हों आपके पास आए? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये है कि अल्लाह ताला आपके हाथ में, आपके ज़रिए से लोगों को शिफा अता फरमाए। तो डॉक्टर ये चाहता है कि मेरा कारोबार भी अच्छा चले। हर फील्ड में, तालीमी उसमें हो, कैफियत में हो या दुनियावी एतबार से हो, हर फील्ड में इंसान की तबीयत है कि उम्दा चीज़ मैं उम्दगी में आ जाऊं, तरक्की में आ जाऊं। मैं इतनी थोड़ी सी बात जो लंबी कर रहा हूं, एक बात समझाना चाहता हूं। जितना भी आप उम्दा से उम्दा बन जाएं, जितना भी आप उम्दा से उम्दा असबाब और अशिया इख्तियार कर लें, हासिल कर लें, मुझे बताएं कि कुरान के मुकाबले में कोई चीज़ है ऐसी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिक, यतलु अलैहिम आयातिक। कुरान सिखाओ आप इनको। सहाबाए किराम बावजूद अरबी होने के अरबी नहीं जानते थे, कुरान की अरबी, कुरान की तफसीर, कुरान का माना नहीं जानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को कुरान सिखाया, सबसे पहले कुरान सिखाया। इसी तरह हमारे हुफाज बच्चे, ये बेचारे क्या जानते माना, लेकिन कुरान पढ़ना जानते हैं। अभी ये मगरिब तक इशा तिलावतें हुई हैं, एक से एक लहजे में बच्चों ने माशाल्लाह कुरान पढ़ा, खूबसूरत से खूबसूरत कुरान पढ़ा। कोई भी शख्स कुरान पर मेहनत करेगा
वो निखरता चला जाएगा। जितनी ज्यादा मेहनत करेगा अल्लाह पाक उतने ही उसकी तिलावत में निखार पैदा कर देंगे। नाफे टीवी, बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।